हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा, जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देखकर समझ सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे बात करने चल रहा हूं, और मैंने आपसे बोला था कि आने वाले समय में मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि शुक्ला एंड कंपनी प्लेटफॉर्म के थ्रू इस बार BHU M.Com एंट्रेंस की तैयारी किए हैं और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है। कि मैं सभी स्टूडेंट्स का 1 बाय 1 रिजल्ट दिखाने वाला हूँ आपको कि किसका क्या रैंक रहा है, नंबर क्या रहेगा। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिसे आप ज़रूर सुनिए। और मैं कहूँगा कि ये चीज़ें आपको नहीं पता थी पहले, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो बाद में हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनके लिए नई चीज़ें होंगी। बट अगले साल हम और अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि इस साल की क्लासेस हम बताएं कि बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में शुरू की गई। कोई प्लानिंग नहीं था ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने का। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कोरोना काल था, सभी जगह कोचिंग्स वगैरह बंद थी। और बाकी चीज़ें हम कहें कि इस पर और डिटेल में आने वाले समय में जब लाइव क्लास लूँगा उस पर बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे जो हम कहें कि BHU B.Com एंड M.Com एंट्रेंस की तैयारी कराई गई हमारे थ्रू, कि उस पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो कि आप एकदम सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि सर नहीं, गलत बोल रहे होंगे। लेकिन इसका मैं आने वाले समय में हर बच्चे के साथ आपको उनके एक्सपीरियंस को शेयर भी कराऊँगा। कि जो सबसे पहली चीज़ है कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे थ्रू कर सकते प्रिपरेशन किए हैं, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट था। 1 रुपए किसी स्टूडेंट से नहीं लिया गया है। अब आपको लगेगा कि सर ऑनलाइन तो बहुत से लोग चलाते हैं क्लासेस, वो भी तो पैसा नहीं लेते। लेकिन अब इसमें आपको हम कहें कि एक्स्ट्रा चीज़ें क्या थी, मीन्स बेनिफिट वाली क्या चीज़ें थी, वो सुनिए। कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे थ्रू जुड़े थे, व्हाट्सएप ग्रुप में थे, कि सभी को डेली बेसिस पे PDF फाइल प्रोवाइड किया जाता था, कि जो कि क्लास के बाद होता था। तो जिस क्लास को हम लेते थे, जिस टॉपिक के, उस पे एटलीस्ट 10 क्वेश्चन का PDF फाइल प्रोवाइड कराते थे। और हम कहें कि ऐसे में करीब 100 PDF फाइल हमने प्रोवाइड कराया है इस प्रिपरेशन के दौरान। फिर हर हफ्ते संडे को वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता था। इसके लिए भी किसी भी स्टूडेंट से 1 रुपए का चार्ज नहीं लिया गया है। पास्ट ईयर पेपर हमने डिस्कस किया स्टूडेंट के साथ। फिर उसके बाद कहें कि सभी स्टूडेंट्स के साथ ज़रूरत पड़ने पे जूम ऐप के थ्रू हम कनेक्ट होते थे वीकली, जहां पे उनके डाउट्स लेते थे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि नॉर्मली आप लोग को सुनने में मिलता है, अक्सर आप देखोगे 24/7 कि मीन्स हम आपके लिए उपलब्ध हैं 24/7। बट मैंने एक चीज़ करके दिखाया कि अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे थे, मैंने एक ही कमिटमेंट उनको दिया था। बेटा, अगर आपका व्हाट्सएप पे मैसेज डिलीवर हुआ, मीन्स डबल टिक लगा, तो उसको ब्लू होने में जरा भी देरी नहीं लगेगा। एट दैट मीन्स कि मैंने इमीडिएट रिस्पॉन्स किया है हर बच्चों का। इवन दो हम कहें कि रात को 2-2 बजे तक मैंने हर एक स्टूडेंट का पर्सनली डाउट्स लिया है। मीन्स अगर उनके कोई भी डाउट्स रहे हैं, अगर रात को 2 बजे भी उनके तरफ से कॉल आया या व्हाट्सएप मैसेज आया, तो मैंने रिप्लाई किया है। तो ये कह सकते हैं कि उन स्टूडेंट्स की लगन, डेडिकेशन, या हम कहें कि उनका जो सेक्रीफाइस रहा है पिछले कुछ महीनों का, उसका परिणाम आया है। कि न कि मेरे द्वारा, क्योंकि हम केवल एक कह सकते हैं कि माध्यम रहे, हमने केवल उनका गाइड किया है। तो पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है उन सभी स्टूडेंट्स को जाता है जो आज इस एंट्रेंस एग्जाम में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। और हम कहें कि फिर से कि इसके लिए किसी भी स्टूडेंट से 1 भी रुपए चार्ज नहीं लिया गया। बस इसके पीछे की एक ही वजह थी कि समय जो था बहुत ही विपरीत परिस्थिति थी, कि हर कोई कह सकते हैं कि फाइनेंशियली या मेंटली परेशान था, कि कोरोना काल में बहुत से स्टूडेंट्स को परेशानी थी। तो मेरा एक ही बस उद्देश्य था कि कुछ भी हो जाए, हर बच्चे को जो हमसे जुड़ा है BHU तो पहुंचाना है। और उसके लिए हम कहें कि फाइनेंशियल बर्डन उसके ऊपर आए, ये नहीं करना है। मीन्स कि पैसे की वजह से अगर कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो हम कहें कि अमीर से अमीर स्टूडेंट हो या गरीब से गरीब, किसी से भी हमने 1 भी रुपए का चार्जेस नहीं लिया। तो ये कह सकते हैं कि हमारे तरफ से कि जो हमारा सहयोग था बच्चों के लिए, हमने इस दौरान किया है, कि इस लॉकडाउन में या इस कोरोना काल में। और जो भी हम कहें कि आने वाले समय में स्टूडेंट्स हमसे जुड़ना चाहें अगले साल तैयारी करने के लिए, तो वो जुड़ सकते हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो इस बार हमने रिजल्ट दिया है, इससे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन करेंगे।
क्योंकि इस बार बहुत सारी हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स रहे हैं, रिसोर्सेज की कमी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जिन पे हमें और आगे चल के उस पर हमने बेटर किया है और हमेशा प्रयास है कि और अच्छा करेंगे। और अगले साल जो हमारी तैयारी रहेगी वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों माध्यम से रहने वाला है। तो आइए अब हम आपके साथ उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट शेयर करने चलते हैं कि जिनका हम कहें बेहतरीन परफॉर्मेंस था, और दूसरी चीज़ की हम कहें कि जो स्टूडेंट्स ऐसे रहे कि जिन्होंने को कोई आपत्ति नहीं रही कि हाँ रिजल्ट शेयर करने में। एक चीज़ हम क्लियर करेंगे कि शुरू में हम एक दो रिजल्ट ऐसे हैं कि जिनका हम कहें कि वो स्टूडेंट्स शुरुआती दौर में कहीं और पे तैयारी किए हैं और फिर थोड़ा हमसे लेट में जुड़े, मीन्स जून में हमसे करीब वो जुड़े हैं, वो शुरुआती महीनों में कहीं और पे तैयारी किए। तो इसलिए हो सकता है कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे सुनने को मिले कि हाँ ये बच्चे हमारे यहाँ से रहे, तो उसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है कि हाँ चूँकि उनके यहाँ भी बच्चे शुरू में तैयारी किए हैं तो उनको भी उतना ही क्रेडिट जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि आप पहला ही रिजल्ट देख सकते हैं, अनन्य श्री पांडे ये फीमेल स्टूडेंट रही हैं। इनका ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी से 3rd है एंड फीमेल कैटेगरी में जो इनका रैंक है 1st रैंक होल्डर है। ये स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में कह सकते हैं कि और एक जगह तैयारी करती थी, हमसे जून के महीने में जुड़ी हैं, बट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा इनका कि ये जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट रही हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट रिजल्ट जो है आपका पवन कुमार, ये जिनका कह सकते हैं कि ओवरऑल जनरल रैंक जो रहा है 59 रहा है, लेकिन एसटी कैटेगरी से 1st रैंक होल्डर रहे हैं और एसटी मेल में भी ये 1st रैंक, ये बीएचयू स्टूडेंट्स थे। और हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स भी जुड़े थे उसमें से बहुत सारे कह सकते हैं कि आपके बीएचयू से थे, तो इसलिए आप रैंक में देखेंगे तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के रैंक में आपको ये देखने को मिलेगा बीएचयू रैंक। तो बीएचयू रैंक उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो ग्रेजुएशन बीएचयू से कर रहे हैं, मीन्स बीकॉम बीएचयू से रहे। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और इसमें से हम कहें कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जैसे कि पवन हम कहें बिहार के रहे हैं, अनन्य जो रही हैं एक आपके यूपी सोनभद्र से रही हैं, कि अलग अलग स्टेट या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हमारे साथ रहे हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। प्रिया, ये भी बिहार की रही हैं, सिवान, इनका 188 जनरल रैंक 153 रहा है। एससी कैटेगरी से अगर बात की जाए तो 6th रैंक रहा है, और बीएचयू एससी कैटेगरी की फीमेल रैंक की बात की जाए ओवरऑल इनका 1st रैंक रहा है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। विनय कुमार, इनका जनरल रैंक 36 रहा है, एससी कैटेगरी से इनका रैंक जो रहा 1st रैंक रहा है। ये ध्यान दीजिएगा कि केवल शुरू के जो 2 बच्चे थे अनन्य एंड पवन, ये दोनों लोग शुरुआत के कुछ दिनों तक अलग प्लेटफॉर्म पे तैयारी किया है। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स का मैं रिजल्ट शेयर करना हूँ ये सभी के सभी स्टूडेंट्स शुक्ला एंड कंपनी के थ्रू तैयारी किए हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए देवांश तुलसियान, इनका ओवरऑल रैंक जो रहा है 17th रैंक रहा है जनरल कैटेगरी से। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट कि अंकित कुमार, अंकित का जो जनरल रैंक रहा है 27th रैंक रहा है। बीएचयू स्टूडेंट रहे तो बीएचयू स्टूडेंट का जो रैंक रहा है इनका 15 रहा है। ठीक, फिर नेक्स्ट हर्ष कुमार, इनका जनरल रैंक 52 रहा है, ओबीसी रैंक 18th रहा है एंड अगर बीएचयू रैंक की बात की जाए 30 रहा है जनरल कैटेगरी से, ओबीसी से इनका 12th रैंक रहा है। ठीक, मनीषा तिवारी, ये भी बीएचयू स्टूडेंट थी कि ये वाराणसी की हैं, कि इनका जो जनरल कैटेगरी से रैंक है 78th है। फिर जनरल कैटेगरी के फीमेल रैंक बात की जाए 48 और बीएचयू रैंक की बात की जाए तो 42 एंड 26। जनरल में 42 है, फीमेल में आपका 26। एक चीज हम कहेंगे कि ज़्यादा अगर हम फोकस करेंगे तो हमारा जो जनरल स्टूडेंट्स हैं तो उनके जनरल रैंक पे, लेकिन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स जो है उनके कैटेगरी रैंक पे हम फोकस करते हैं, और जो नंबर होता है उस नंबर का बहुत ज़्यादा मायने रहता है। ठीक, तो इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा। अब ऋचा अग्रवाल, अगर इनकी बात की जाए तो इनका 89th रैंक रहा है और जनरल से फीमेल रैंक जो रहा है 55, बीएचयू जनरल रैंक इनका 50। ये सभी स्टूडेंट्स का जिनका हम रिजल्ट शेयर कर रहे हैं आपसे, इसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं 100% मेन फैकल्टी में एडमिशन पाने वाले हैं।
कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हम कहें कि डीएवी या आर्मी लग पाएंगे, और अभी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, करीब हम कहें कि 10 स्टूडेंट्स, जिनका रिजल्ट मैं आज आपके साथ नहीं शेयर करने वाला, क्योंकि उनको वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा अभी डाउटफुल है कि मेन फैकल्टी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। आने वाले समय में मैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। फिर आगे बात करें, वैभव सिंह 193 मार्क्स इनका रहा है, जनरल से 122 रैंक रहा है, ओबीसी कैटेगरी से इनका रैंक है 40। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। हर्षुल कुमार 198 मार्क्स रहा है, जनरल रैंक इनका 97, ओबीसी रैंक 29 एंड ये भी बीएचयू के स्टूडेंट था, तो इनका बीएचयू का जो रैंक है 53 एंड 18th ओबीसी कैटेगरी से रैंक रहा है। फिर नेक्स्ट, दामिनी रस्तोगी, इनका जो रैंक रहा है 35 रहा है जनरल कैटेगरी से। फिर बीएचयू जनरल की बात की जाए 20 रैंक रहा है, फीमेल कैटेगरी में इनका 13th रैंक रहा है। ठीक, फिर चैतन्य वशिष्ठ, ये स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि हमारे हरिद्वार के हैं, मीन्स उत्तराखंड के हैं, कि इनका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। ये भी बीएचयू स्टूडेंट हैं, डीएवी से बीकॉम किए हुए हैं। इनका जो जनरल रैंक रहा है 198 रहा है, ईडब्ल्यूएस से इनका 34th रैंक रहा है, और ईडब्ल्यूएस बीएचयू सेक्शन से जो है इनका 15th रैंक रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि जनरल थोड़ा आप देखकर हिचकिचा रहे होंगे, लेकिन हम कहें कि बाकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से इनको बहुत ही आसानी से एडमिशन मिल रहा है। ठीक, तो चलते हैं आगे। फिर दिव्यराज, ये इनका देखिए कि फीमेल रैंक तो काफ़ी आई, मीन्स जनरल कैटेगरी से जो रैंक है काफ़ी आई है, बट बीएचयू स्टूडेंट भी ये रही हैं, एंड एससी कैटेगरी का रैंक इनका काफ़ी अच्छा है। तो एससी में इनका 48 रैंक है, एंड बीएचयू से अगर बात की जाए तो 20 रैंक है बीएचयू स्टूडेंट का लेकर, और इनका नंबर भी जो है कि कैटेगरी वाइज हम कहें कि 130 तक अगर कोई स्टूडेंट पा रहा है तो उसका बहुत ही आसानी के साथ एडमिशन हो जाएगा, तो इनका भी एडमिशन होगा। ठीक, चलिए कि नेक्स्ट, वर्षा सिंह, ये भी बीएचयू स्टूडेंट रही हैं, ये आरजेसी के स्टूडेंट्स रही हैं। इनका जनरल कैटेगरी से जो रैंक है कि 239 है, एंड फिर ओबीसी रैंक बात करें 83, ओबीसी फीमेल में 40 रैंक, एंड बीएचयू रैंक बात की जाए ओबीसी की 43 रैंक्स है, एंड फीमेल रैंक इनका जो है 21 है। ठीक, नेक्स्ट, मोहित चौरसिया, कि इनका जनरल कैटेगरी से जो रैंक है 295 है, एंड ओबीसी रैंक जो है 103 है। ये भी बीएचयू स्टूडेंट रहे, तो बीएचयू ओबीसी रैंक इनका जो है 53 है। ठीक, नेक्स्ट, राखी कुमारी, इनका जो जनरल रैंक रहा है ओवरऑल 765 रहा है, बट इनका कैटेगरी रैंक अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि इनका भी एडमिशन हो रहा है, कि कैटेगरी एसटी कैटेगरी से रहे हैं। तो एसटी कैटेगरी में जनरल जो है इनका 7th रैंक रहा है, अगर फीमेल रैंक की बात की जाए 4th रैंक रहा है, एंड बीएचयू स्टूडेंट थी तो बीएचयू एसटी कैटेगरी से 5th रैंक, फीमेल रैंक में 2nd रैंक इनका है, तो इनका भी एडमिशन बहुत ही आसानी के साथ होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट, शुभम खरवार, इनका जनरल रैंक जो रहा है कि 969 रहा है, बट एसटी कैटेगरी के रहे हैं, तो एसटी कैटेगरी में इनका जो रैंक है जनरल कैटेगरी पे वो है 16th रैंक। बीएचयू स्टूडेंट भी रहे, तो बीएचयू एसटी रैंक जो इनका है 10th रैंक है, तो इसके बेसिस पे इनको भी एडमिशन बहुत ही आसानी के साथ मिलने वाला है। ठीक, नेक्स्ट, अब देखिए कि यहाँ लास्ट में हम कहें कि 2 बच्चे ऐसे हैं कि जो अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे, तो इनका सिर्फ और सिर्फ हम आपको रैंक शेयर करने वाले हैं। तो पहला जो आपको देख रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी का रैंक है 302 है, बट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो रैंक है 51 है। अगर नंबर की बात की जाए तो इस बच्चे का 169 नंबर है, तो कह सकते हैं कि इनको पूरा चांसेस है डीएवी मिलने का। ठीक, नेक्स्ट कि नंबर है इस बच्चे का कि दूसरा जो हम कहें कि जो इसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना है 187, जनरल रैंक जो है 164 है, एससी कैटेगरी से जो रैंक है 8th रैंक है, और ये बच्चा बीएचयू स्टूडेंट भी रहा है, तो एससी बीएचयू रैंक जो इनका रहा है 3rd रैंक रहा है, तो इसके बेसिस पे इनका भी एडमिशन होने वाला है। तो ये हम कह सकते हैं कि 20 ऐसे स्टूडेंट्स का हम आपके साथ रिजल्ट शेयर किए हैं जिनका कि मुझे एकदम श्योरिटी है कि हाँ ये एडमिशन इस साल पा रहे हैं, और मैक्सिमम हम कहें कि बीएचयू मेन कैंपस में पाने वाले हैं। और दूसरी चीज़ कि बेटा जो भी चीज़ें रही मैं एकदम ट्रांसपेरेंट रखा हूँ, यहाँ पे कोई आपसे छिपाने की चीज़ नहीं, क्योंकि मैं छिपाना नहीं चाहता हूँ कि जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बताया 2 बच्चे ऐसे रहे कि जो अलग प्लेटफॉर्म पे शुरुआती दिनों में तैयारी किए हैं, फिर उसके बाद हमसे जुड़े हैं, और बाकी चीज़ें जो भी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ सभी 100%
एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। इसमें आपको कहीं पे गुमराह करने की मेरा कह सकते कि इच्छा नहीं रही है और न मैं कभी करने वाला हूं। मैं बस इतना कहूंगा कि अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आपके भाई बहन फ्रेंड्स या आपके जूनियर्स जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उनको आप इस रिजल्ट के बेसिस पे जरूर सजेस्ट कीजिएगा कि आने वाले समय में वो अगर वो चाहे तो हमारे थ्रू जुड़कर अपना बीएचयू जाने का सपना साकार कर सके। क्योंकि मैं भी बीएचयू स्टूडेंट रहा हूं और मैं भी बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस किया हूं उन दिनों में जब मैं तैयारी करता था। तो मुझे पता है कि क्या क्या परेशानी हो सकती है और मुझे इस चीज की भी जानकारी है कि सही ट्रैक पे आपको कैसे गाइड करना, मीन्स राइट वे में गाइड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो इसलिए मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े और हम एक चीज हमेशा क्लियर करते हैं, फिर क्लियर करेंगे, फाइनेंशियल बर्डन की वजह से किसी भी स्टूडेंट का सपना नहीं टूटने दूंगा। ये मेरा हमेशा कमिटमेंट रहा है और हमेशा रहेगा। आने वाले समय में भले से परिस्थितियां सामान्य हो जाए, मीन्स कोरोना भी खत्म हो जाएगा, लेकिन इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं कि फाइनेंशियल बर्डन की वजह से आपका बीएचयू जाने का सपना कभी नहीं टूटेगा। अगर आप बीएचयू के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो कि भारत रत्न द्वारा सम्मानित किए गए हैं, जब वो बीएचयू की स्थापना किए थे तो उस समय आपको जानकर अचंभित होगा कि पूरा का पूरा बीएचयू जो है दान पे आधारित है। तो जिस विश्वविद्यालय से मैं पढ़ा हूं कि जिनके संस्थापक इस हम कह सकते हैं कि विचारधारा के रहे हैं और वहां का मैं स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं कैसे कहूं कि कोई भी विद्यार्थी धन अभाव में अपने सपने को पूरा ना करे। तो इसलिए मेरा हमेशा कमिटमेंट है और रहेगा कि फाइनेंशियली वीक होने की वजह से, यहाँ का कि आपके पास पैसे की कमी होने की वजह से कि आपका सपना नहीं टूटने दूंगा। आप केवल एक बार मेरे साथ जुड़ कर देखिएगा। ओके, थैंक यू।